Audio Jungle. सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद। आप लोग सब सुरक्षित होंगे, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हम सभी को संभाल रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज हम बात करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिताजी, यीशु मसीह के नाम से पिताजी हम आपके पास आते हैं और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, आपकी दया, आपकी अनुग्रह चाहते पिताजी, आपकी कृपा चाहते परमेश्वर पिता। प्रभु जो भी हम प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु वचन से डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, परमेश्वर आपका अनुग्रह चाहते पिता, आपकी कृपा चाहते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति सुनने वाले प्रभु जी, उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करो पिताजी, आप सहायता करो प्रभु जी, अगुवाई करो परमेश्वर पिता। प्रभु मुझे अपने आप को प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। परमेश्वर आप हमें सहायता करो, अगुवाई करो परमेश्वर पिता। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए पिताजी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर का। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर के लिए काम आना चाहिए। हमारा जो जीवन है ये परमेश्वर के लिए काम आना चाहिए। हर एक दिन चाहता है, हर एक की इच्छा है, जो यीशु पे विश्वास करता है वो हर एक दिन ऐसा सोचता है कि मेरा जीवन परमेश्वर के लिए काम आए। वो चाहता है कि उनका जीवन परमेश्वर के लिए काम आए, जो विश्वास करता है। और जरूरी है कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला वो परमेश्वर के लिए काम आए, परमेश्वर के लिए कुछ करे। परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो परमेश्वर के लिए काम करे। और जरूरी नहीं है कि हम लोग पास्टर बन के ही काम करें या बड़ा कोई व्यक्ति बनकर रहे। छोटा सा छोटा काम हम कर सकते हैं, वो परमेश्वर के लिए बड़ा हो सकता है। लेकिन जो भी जिस रीति से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जैसे भी प्रभु ने हमें बुलाया है, जिस कॉलिंग से हमें बुलाया है, वो एक पर्पस के साथ, एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने बुलाया है। तो हर एक काम के पीछे परमेश्वर की योजना है। आपको बुलाने के पीछे परमेश्वर की योजना है, आपको चर्च में रखने के पीछे प्रभु की योजना है। तो प्रभु की यही इच्छा है कि वो उनका जीवन, मैं उनको उद्धार देकर वो मेरे लिए काम करे, या मेरे लिए उसका जीवन काम आए, मेरे उपयोग आए। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे लिए। तो हर एक जन चाहता है कि उसका जीवन में फल आए और उन्नति का कारण हो, फलदायक हो, ऐसा हर एक जन चाहता है। और जैसे कि हर एक की इच्छा होती है कि मेरा जीवन प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। हर कोई चाहता है, हर एक जन कहता है कि मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग हो और मैं अपना जीवन परमेश्वर की सेवकाई के लिए उपयोग करना चाहता हूँ, ऐसा हर एक जन कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ बातों को हम देखते हैं कि यीशु ने भी उदाहरण हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन वहां पे लिखा है बाइबल में कि अंजीर को पेड़ को प्रभु ने देखा। जब उसने देखा तो उसमें फल नहीं है, तब यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया और वो श्रापित बन गए। फिर उसके बाद फल नहीं आए। तो जीवन में उस पेड़ के जीवन में फल चाहिए था, इसलिए प्रभु ने उनको क्या किया, श्राप दिया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें बचाया है, हमें सुरक्षित जीवन दिया है, हमें उद्धार किया है, हमें अनुग्रह किया है, तो उसके काम के लिए, उसकी महिमा के लिए है, ताकि हमारे जीवन में फल आए। प्रभु यीशु ने और यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय इस प्रकार से लिखा है कि ये जो अध्याय यीशु में बने रहने के लिए बताता है। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय, और हम लोग 2 वचन हम पढ़ते हैं कि जो डाली मुझ में और नहीं फलता, जो डाली मुझ में नहीं फलता, यानी जो डाली मुझ में नहीं फलता वो काटा डाला जाएगा, और जो फलता है उसे छांटता है ताकि और फल लाए, यानी और फल लाए। अभी बताइए, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मुझ में बने रहो। यदि तुम मुझ में बना नहीं रहोगे तो उसे काटा डाला है,
इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का वचन हम पढ़ते हैं और पूरे अध्याय में बने रहो बने रहो बने रहो। यदि नहीं बने रहोगे तो आप फल नहीं लाओगे, नहीं बने रहोगे तो फल नहीं लाओगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए हमारा जीवन अगर उपयोग करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि प्रभु मेरा जीवन इस्तेमाल करे, उपयोग करे उसकी महिमा के लिए, तो उसके जीवन में फल चाहिए। उसके जीवन में क्या चाहिए? फल चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की यही अपेक्षा करता है कि उनके जीवन में फल हो। इसलिए प्रभु कहता है कि तुमको अगर फल की जरूरत है तो मुझ में बना रहना जरूरी है। अगर जो मुझ में बना नहीं रहता उसको काटा डाला जाएगा। और यहाँ पे लिखा है, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं पूरा अध्याय में कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा था उसे शुद्ध हो। और 4 वचन में लिखा है तुम मुझ में बने रहो तो मैं भी तुम्हें बने रहेगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हर यहाँ पे उस अध्याय में लिखा है कि तुम मुझ में क्या रहे, बने रहे। मेरे प्रियो, मैं 10 साल से 15 साल से मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में फल नहीं है तो क्या फायदा? 10 साल से मैं यीशु पे विश्वास कर रहा हूँ, 10 साल से मैं यीशु में, बहुत सारे लोग मुझे, मैं 10 साल से मैं विश्वास करता हूँ, 15 साल से विश्वास करता हूँ, लेकिन उनके जीवन में उनके जीवन से कोई महिमा नहीं, उनके जीवन से कोई फल नहीं, उसके जीवन से कुछ भी किसी के लिए कुछ आशीष का कारण नहीं है। खाली वो प्रेयर करते हैं, चल जाते हैं। बहुत सारे मसीह लोग हैं, मैं हमारी करीब लोगों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे मसीह लोग हैं कि वो खाली यीशु को स्वीकार कर दिए, प्रभु को स्वीकार कर दिए, लेकिन उनके जीवन में कोई किसी भी प्रकार का फल नहीं है, किसी प्रकार की उन्नति नहीं है, किसी प्रकार के आशीष नहीं है। वो खाली यीशु पे विश्वास करते हैं और हम बोलते हैं हम मसीह है। मेरे प्रियो, 10 साल से 15 साल से अगर हम यीशु पे विश्वास करते हैं, क्या वो जीवन से परमेश्वर खुश है? जो 10 साल 15 साल 50 साल से हम विश्वास कर रहे हैं, या कोई 10 साल से, परमेश्वर उस जीवन से खुश होता है कि उसके जीवन में प्रभु के फल हो, यानी उनका जीवन प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। और यही प्रभु की इच्छा है। और परमेश्वर का यही वचन कहता है कि तुम 15 वचन में लिखा है, देखिए प्रभु का वचन भी लिखा है 15 वचन में, 16 वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना इसलिए कि तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर फल लाओ। हमें क्यों परमेश्वर ने चुना? यहाँ से हमें स्पष्ट रीति समझ में आता है कि परमेश्वर हमें चुना है वो फल लाने के लिए। तो हमारे जीवन में हम यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं इतने साल से, 15 साल 20 साल से, तो हमारे जीवन से कितना फल आ रहा है, या हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए कितना उपयोग हो रहा है। और प्रभु का वचन खुद यहाँ पे कहता है कि मैं तुमको नियुक्त किया है, तुमको फल लाए, और तुम्हारा फल बना रहे और बना रहेगा। तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम फल लाए, हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए, और यही प्रभु की इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह खुद इस संसार में आए, तो वह आकर वो खुद खाली सिखाए नहीं, लेकिन खुद भी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से कुछ सिखाया। मेरे प्रियो, एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो कोई प्रभु में बना रहना चाहता उसको छाड़ता है परमेश्वर। क्या करता है? छाड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह खुद भी कहता है कि मैं अगर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता तो उनका जीवन, वो अपने जो लाइफ स्टाइल हो वो गेहूं के बीज के समान उन्हें उदाहरण दिया है। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 12 अध्याय और 12 का 24 वचन इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह ने, देखो वहां पे लिखा है कि मैं तुम्हें सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। इसका मतलब क्या है? 23 वचन में लिखा है कि 23 वचन में इस प्रकार यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। यानी यीशु मसीह कहता है इस 20 वचन से लेके अगर आप 26 वचन तक पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि एक यूनानी लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए आते हैं। तो यीशु मसीह के चेले यीशु को कहते हैं कि आपको कुछ मिलना चाहते हैं, मिलने के लिए कुछ आए करके बताते हैं। तो यीशु मसीह वहां पे बताते हैं कि वो समय आ गया कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। यानी यीशु मसीह वो इस बारे में बताना चाहते हैं कि देखिए, वो यीशु मसीह अपने मौत के बारे में बोल रहे हैं, यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं।
यीशु मसीह अपने अंतिम के बारे में बोल रहे हैं। वो मुझे मिलना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह खुद बोले कि अभी वो महिमा आने वाली है, वो काम आने वाला है, कि वो समय आने वाला है कि उसकी मौत है। इसलिए लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, गेहूं का दाना, यानी वो अपने जीवन को गेहूं के दाने के बराबर गिन रहे, और वो ये तुलना दे कि वो मर जाएगा और अकेला मरता है, यानी गेहूं का दाना अकेला मरता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो खुद भी परमेश्वर क्या कर रहा है कि वो अपने जीवन गेहूं के दाने के समान कह रहा है कि जिस प्रकार से गेहूं का दाना भूमि में गिरा जाता है और फिर बाद में वो अकेला रहता है और अकेला रहकर वो मर जाता है, फिर बाद में वो क्या होता है, जीवन देता है। क्या देता है? जीवन देता। बहुत सारे उसमें से बीज आते हैं, अंकुर आते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है, फिर उसके बाद फल मिलता है। फल ऐसे ही नहीं मिलता है मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह भी अपनी बात में ये बता रहे कि देखो, मेरा जीवन प्रभु की महिमा के लिए, अगर परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, तो मुझे पहले मरना पड़ेगा, मुझे पहले मरना पड़ेगा, मुझे अपने जीवन के लिए मुझे तोड़ना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वहां पे वो चिखता है कि वो नम्र होकर, लीन होकर वो कहता है कि अभी संसार के पापों के लिए मुझे मरना पड़ेगा। और वो अकेला ही यीशु मसीह सारे संसार के पापों के लिए वो दुख उठा रहा है। और ये यीशु मसीह अपने बारे में बता रहा है कि मेरा जीवन भी ऐसा ही अभी तोड़ने वाला है। मेरे प्रिय, प्रभु की महिमा अगर हमारे जीवन से चाहते हैं, तो पहली बात तो हमें हमारा जीवन को तोड़ना जरूरी है, तोड़ना जरूरी है, क्योंकि खुद यीशु मसीह खुद वहां पे टूटते हैं। यही उसका अर्थ है। वो खुद यीशु मसीह क्या करते हैं? टूटते हैं अपने जीवन से, और वो अपने जीवन को इतना शून्य कर देते हैं। और कहते, देखिए, कुछ बातें के लिए सफाई होना जरूरी है। आप चाहते कि मेरा जीवन प्रभु के लिए काम में लाए, प्रभु की महिमा हो, हर एक जन चाहते, लेकिन सफाई नहीं चाहते। सफाई के बिना नहीं होता उपयोग। कि सफाई दो प्रकार की, सफाई के कारण बताना चाहते। वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना की 15 अध्याय में लिखा है कि यूहन्ना उसका 15 अध्याय में लिखा है, पंद्रह अध्याय, और वहां पे लिखा है, जो मुझ में नहीं फलता उसे काटा डालता है। यानी जो मुझ में नहीं फलता उसको काटा जाएगा, उसे क्या किया जाएगा? काटा दिया जाएगा। यानी जो मसीह में, प्रभु यीशु में विश्वास करता है, वो मसीह में नहीं मरेगा तो उसको काटा जाएगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे जैसे गेहूं का दाना, इस प्रकार से हमने जो बोला है कि वो गेहूं का दाना का मतलब क्या होता है कि हमारा पुराना स्वभाव, उस पुराना व्यवहार, उसको मरना पड़ेगा। तब तक परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, और तब तक परमेश्वर के लिए फल भी नहीं आता है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, यीशु में विश्वास करना चाहता है और उसका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो नंबर एक बात है कि उसको तोड़ना जरूरी है, उसके साफ होना जरूरी है, उसकी कटाई होना जरूरी है। बिना उसे तोड़े, बिना उसे परमेश्वर मरे उसका पूरे जीवन को, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर का ये प्रिंसिपल ऐसा ही है। क्योंकि यीशु मसीह भी खुद कहता है कि मेरा जीवन गेहूं के दाने के समान। उसने कहा कि मेरा जीवन आज संसार के लिए मैं मार रहा हूं, क्योंकि वो पुनर्जीवित होने के लिए उसको मरना पड़ेगा। यीशु मसीह हमारे लिए वो पुनर्जीवित हुए, तो उसको पहले मरना पड़ेगा। वैसे प्रभु की महिमा के लिए अगर हम चाहते कि पुराना जीवन उसको मरना है, उसको दफनाना है, फिर पुराना जीवन जीकर हम फल नहीं ला सकते, उसको दफनाना जरूरी है, फिर वो पुनर्जीवित के साथ प्रभु की फल को ला सकते, प्रभु की महिमा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रभु की महिमा के लिए अगर आपका जीवन और मेरा जीवन इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर हम चाहते तो उसको तोड़ना जरूरी है। उसको छाटता है परमेश्वर, बिना छाटे उसे इस्तेमाल नहीं करेगा, बिना उसको तोड़े उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि यीशु मसीह खुद का उसका जीवन ऐसा ही हुआ। हम सभी के पापों के लिए उसको तोड़ना पड़ा, हम सभी के पापों के लिए। तभी तो प्रभु की महिमा, वहां पे लिखा है, आने वाले दिन परमेश्वर के पुत्र को महिमा देखेंगे। किस रीति से? वो ऐसी महिमा नहीं होगी। पहले प्रभु यीशु मसीह को दुख, तकलीफ, वेदना को सामना करना पड़ रहा है, और हमारे पापों के लिए वो दुख उठा रहे। यानी प्रभु की महिमा को यीशु मसीह दर्शाने के लिए, यानी स्वर्गीय पिता की महिमा को दर्शाने के लिए, यानी वो पहले दुख से, तकलीफ से गुजर रहे हैं, और ये कहने चाहते कि अब वो समय आ चुका है
कि पिता की महिमा होने वाली है। मेरे प्रियो, अगर हमें प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के फल के पहले परमेश्वर चाहता कि हमारे जीवन को तोड़े, हमारे तोड़ने का कार्य करता है, कुछ छाटने का कार्य करता है, और हमें छाटना पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु छाटता है, उसके कारण बताना चाहता। पहला ये कि वो हमें खुद सिखाना चाहता है। जब हम खुद सीखते हैं तभी हम दूसरों को सिखा सकते हैं। कभी भी हम लोग हर चीज जो हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, या कभी हमने किसी बात का अनुभव ही नहीं किया, हर चीज को हम लोग दूसरों को सिखा नहीं सकते। इसलिए खुद पहले अनुभव लेना जरूरी है। तो परमेश्वर चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उनका जीवन से कुछ कटाई करे, कुछ उससे सफाई करे, उसको तोड़े। प्रभु परमेश्वर चाहता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर चाहता है कि पहले उनका जीवन को नम्र करे। इसलिए उसके जीवन से घमंड को तोड़ना चाहता है। यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी आज मसीही लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि उनका जीवन प्रभु के लिए काम नहीं आ रहा है। पहले शुरू में काम आता था, प्रभु के लिए बड़ी बड़ी गवाही हो जाती थी और उनका इस्तेमाल हो जाता था। कहीं भी जाते तो प्रार्थना करते थे, चंगाई मिलती थी, छुटकारा मिलता था। लोग उनके द्वारा लोग उद्धार को प्राप्त करते थे, घर घर जाके प्रार्थना करते थे और परमेश्वर के कार्य में बिजी रहते थे और पास्टर के साथ संगति करते थे। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर उनको छोड़ दिया, उनको इस्तेमाल करना। अभी खाली चर्च जाते हैं और चर्च जाके खाली चेयर गर्म कर देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि बस चेयर में जाने का, बैठने का और कुछ काम करने का नहीं। अभी प्रभु उनको बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि घमंड जो है वो उनको प्रभु से महिमा के लिए उसको दूर कर देता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा जो पाप, तो प्रभु परमेश्वर पाप के लिए तो अपनी बलिदान कर दिया है, लेकिन घमंड तो आपको तोड़ना है, घमंड तो हमें तोड़ना है। और यही घमंड, ये घमंड जो है, क्योंकि आज शैतान जिसको हम बोलते हैं लूसीफर, वो परमेश्वर के साथ था, वो स्वर्गदूत था। उससे दूर जाने की क्या जरूरत थी, या परमेश्वर उसको गिराने की क्या जरूरत थी? उसके घमंड के कारण। तो आज उसने घमंड किया उस समय, इसलिए प्रभु की महिमा उसके जीवन से हट गई। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि हमें इस्तेमाल करे। उद्धार तो मिल गया उसके अनुग्रह से, लेकिन प्रभु चाहते कि कुछ बातों को छाटे, कुछ बातों को तोड़े, क्योंकि वो अपने लिए तोड़ना चाहता है ताकि आपको इस्तेमाल करे, मुझे इस्तेमाल करे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो हमें हमारे घमंड को तोड़े। जब तक घमंड नहीं टूटेगा, क्योंकि जब घमंड नहीं रहता तब प्रभु इस्तेमाल करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि नम्र लोगों के ऊपर प्रभु दया करता है, अनुग्रह करता है, कृपा करता है, ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, हमें नम्र होना जरूरी है। हमारी बुरी आदत को छोड़ना जरूरी है। अगर हम छाटना चाहते हैं, हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, और सफाई होना जरूरी है। सफाई इसलिए प्रभु करता है ताकि अधिक हमारा इस्तेमाल हो। हमारे ऊपर इसलिए दुख लाता है, हमारे इसलिए पे संकट लाता है ताकि हम अधिक प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। बहुत सारे मसीही लोग बोलते हैं, मैं यीशु पे विश्वास कर रहा हूँ, मैं मेरा जीवन प्रभु के लिए काम लाना चाहता हूँ, उपयोग लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों? वो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु आपको अधिक उपयोग करना चाहता है, इसलिए कुछ बातों के लिए परमेश्वर छाटना चाहता है। कुछ आदतों को, कुछ बातों को प्रभु, शायद प्रभु को मालूम की क्या कमजोरी है और किस बातों से आप और हम लोग कमजोर हो रहे हैं और प्रभु की महिमा नहीं कर रहे हैं। वो मैं भी नहीं बता सकता, वो प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु को अच्छी रीति से जांचने के लिए और उसके हाथ में देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, प्रभु के लिए इस्तेमाल हो, तो आपको इस प्रकार से सफाई होना जरूरी है। और सफाई इसलिए अधिक प्रभु करता है ताकि हमारा उपयोग हो। हमारे जीवन में कुछ और भी तकलीफ इसलिए लाता है कि प्रभु जिससे प्यार करता है उसको तकलीफ देता है। मेरे प्रियो, यही इसका मतलब है। तो अगर आप प्रभु के लिए काम आना चाहते हो तो आपका जीवन से उसको सफाई करने जरूरी है। और सफाई, एक बात और ध्यान से सुनिए, बिना सफाई के हमें प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, फल नहीं आएंगे। इसलिए इसलिए का मुझ में बने रहो। और जो बना रहता है उसको बाइबल में हमने पढ़ा है कि उसको छाटते रहता है ताकि और भी फल लाए, और भी फल लाने के लिए, और भी उपयोग करने के लिए हमें परमेश्वर छाटते रहता है। हमारे जीवन के ऊपर कुछ परेशानी, कुछ तकलीफ आती है, सफाई का काम दर्द लगता है, लेकिन वो छाटने का काम है। मेरे प्रियो, हमें तोड़ने के लिए परमेश्वर किसी भी परिस्थिति का सामना को क्यों करना पड़ता है, यानी हमें तो प्रभु इस्तेमाल करता है।
शायद हो सकता है कि हमारे गलत फहमी हो, या हो सकता है कि बीमारी हो, तकलीफ हो, अकाल हो, दुख हो, परिस्थिति हो, या अपमान हो, या निंदा हो, या छल हो, या हो सकता है कि झूठे आरोप हो आपके ऊपर, या किसी भी प्रकार से जरिए के द्वारा आपको प्रभु तोड़ना चाहता है। किसी भी कारण से, घर में भी हो या बाहर हो, या ऑफिस में हो, या काम करते हो, या किसी भी रीति से क्यों ना हो, परमेश्वर हमें जिससे प्यार करता है और हमें इस्तेमाल करना चाहता है, उसके लिए वो सफाई का काम करता है, किसी भी परिस्थिति को लाकर। बाइबल में किसी को भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जिसको प्रभु ने उसके जीवन में बिना सफाई किया। परमेश्वर ने सबको, प्रभु ने जो उसकी महिमा के लिए किया। मूसा को देखते हैं, प्रभु ने उसको नम्र किया। हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वो भी प्रभु की आज्ञा का पालन करते गए। और सबसे बड़ा पुराने नियम से हम लोग उदाहरण देखते हैं कि यूसुफ के द्वारा। अगर यूसुफ के बारे में आप और भी पढ़ना चाहते तो उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय पूरी 37, 38 और 41 तक आप पढ़ सकते हो कि यूसुफ के 12 भाई थे, उसमें से ये 11वां भाई था। और ये 11वां भाई ये माता पिता को बहुत ही चाहने वाला था, प्रिय था। लेकिन जितने भी 11 भाई थे वो इसके प्रति जलस रखते थे। ये किसी से कुछ भी नहीं, किसी का मन नहीं तोड़ा, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी को दर्द नहीं दिया। हमेशा दूसरे से बहुत प्यार करता था ये भाई, जिसका नाम है यूसुफ। लेकिन बाइबल में लिखा है कि हमेशा उसके भाई उसके विरुद्ध में उड़ते थे, उससे नफरत करते थे, उसके ऊपर डाहा करते थे, क्योंकि वो बाप उससे ज्यादा प्यार करता था। इसके कारण से 11 भाई को लगा कि ये हमारा बाप जो है इनसे ज्यादा प्यार करता है, इसके कारण वो डाहा करते थे। इसलिए उसने मारने का प्लान भी किया। एक बार उसने सपने देखा अच्छे रीति से, और सपने का जब उसने अर्थ बताया तब वो सुनकर वो और भी क्रोधित हुए और उसका मारने का प्लान किया, और उसे गड्ढे में तो डाल दिए, उसके कुएं में तो डाल दिए, उसको बेचा तो गया। यह सब प्रकार से घर के लोगों ने उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाकर इतनी बड़ी बात को उसके ऊपर डाल दिए, घर के ही लोग, और कोई नहीं, और वही सगे भाई। इस प्रकार से यूसुफ के जीवन से हम देखते कि इस प्रकार से उसका हृदय टूटा हुआ था, लेकिन कभी अपने भाई के ऊपर, कभी किसी के ऊपर उसने दोष नहीं लगाया। और यहां तक कि जब वो किसी स्वामी के अंदर काम कर रहा था यूसुफ, तो उसकी पत्नी ने उसके ऊपर आरोप लगाया व्यभिचार का, और उसको जेल में डाला गया। और जेल में डालने के बाद भी वो आनंदित रहा। यानी घर से लेकर तो बाहर से लेकर और कई दूसरे विभाग तक, यानी चारों तरफ उसके ऊपर सताव, पीड़ा, अपमानित होना पड़ा। लेकिन वो अंत तक परमेश्वर के हाथ में रहा और प्रभु का भय मानते रहा। इसलिए लास्ट में हम देखते कि वो प्रधानमंत्री बन गया, मिस्र देश का पूरा प्रधानमंत्री बन गया। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करने से पहले, उनके प्रभु अपनी महिमा उनके जीवन में प्रकट करने से पहले, कुछ फल लाने से पहले उनको परमेश्वर पहले तोड़ता है, तभी उनको इस्तेमाल करता है। ऐसे बहुत सारे पौलुस के जीवन में ऐसे है, बहुत सारे पतरस के जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रभु के चेले हैं। उनके जीवन में पहले परमेश्वर ने 12 चेलों को इस प्रकार से उनको तोड़ा, इस प्रकार से उनका जीवन को ये कर दिया, फिर उनको इस्तेमाल किया। अगर यीशु पे विश्वास करने वाले, अगर हम चाहते कि मेरा इस्तेमाल हो, मेरा प्रभु मेरा इस्तेमाल करे, मेरा उपयोग लाए, मेरे प्रियो, तो उपयोग लाने से पहले आपको सफाई नहीं होगी, उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो तोड़ना हमें अच्छा नहीं लगता, हमें सफाई अच्छा नहीं लगता, हमारे दोष निकलना अच्छा नहीं लगता, हमारी कमजोरी को बताना अच्छा नहीं लगता, हमें तोड़ना के लिए हमें काम ये अच्छा नहीं लगता। मैं प्रियो, परमेश्वर कहता है जब शुरू में तुमने सब कुछ तोड़ के मेरे पास आया था, तब तुम्हारा इस्तेमाल किया कि नहीं किया? और आज इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे अंदर घमंड, गर्व, इस प्रकार से बातों का हमने आज इस पेड़ों का हमने पैदा कर दिया हमारे हृदय के अंदर। तो आज हमें प्रभु किस प्रकार से इस्तेमाल करेगा? मेरे प्रियो, फल ऐसे नहीं आते हैं, फल ऐसे ही नहीं आते। फलों को लाने के लिए हमें तोड़ने का जरूरी। हमारे जीवन को किसी भी परिस्थिति से हमें तोड़ सकता है परमेश्वर। मेरे प्रियो, कभी भी आज संसारिक लोग ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कि जैसे यूसुफ के जीवन से उसने कुछ भी गलती नहीं किया, तो मेरे जीवन के ऊपर उसने क्यों ऐसे इतना दर्द दे रहा, दुख दे रहा है, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। बहुत सारे लोग, संसार के लोग बोलता रहा हूं कि वो बदले की भावना से उनका बदला निकालने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह के देखिए,
अगर यीशु पे विश्वास करते तो यीशु की तरफ देखिए कि यीशु के 12 में से यहूदा इस्करियोती ये प्रभु का चेला था और वो यीशु को पकड़ के दिया। फिर भी यीशु ने उसको ये नहीं उसके झूठ मूठ करके आरोप नहीं लगाया और उसके किसी प्रकार से उसके ऊपर बदले की देखूंगा मैं तुझे, ऐसा मुझे पकड़ के दिया, इस प्रकार से कोई ऐसा धमकी या कोई इस प्रकार से कुछ नहीं किया। लेकिन उससे मित्र कहा। मेरे प्रियो, क्यों ये सब बातें? क्योंकि यीशु मसीह पहले खुद टूट रहा था। यीशु मसीह का जीवन इतना नम्र था, यीशु मसीह का जीवन इतना टूट चुका था कि इतना वो इस प्रकार से प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया था। समर्पण के लिए हमें टूटने के लिए हमें प्रभु के हाथ में समर्पण करना जरूरी है। बिना समर्पण के लिए हम टूटेंगे नहीं और बिना समर्पण के लिए हमें प्रभु इस्तेमाल करेगा नहीं। और फल लाने हर एक की इच्छा होती है, मुझे प्रभु इस्तेमाल करे, मुझे प्रभु इस्तेमाल करे। प्रभु कैसे इस्तेमाल करे? प्रभु इस्तेमाल करने के लिए हमें टूटने की जरूरत है। मेरे प्रियो, यीशु के बारे में और बताना चाहता हूं। 30 साल तक यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के अधिकार में रहा, उनकी हर एक बातों को माना और 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह उनके भाई भी थे, उनके अंडर में रहे। और फिर बाद में परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, यही प्रभु यीशु मसीह ने हर चीज को बताने से पहले हमें वो खुद भी वहां पे नम्र होकर रहा और मानव रीति से पूरे मानव के अधिकार के अधीन में रहा और फिर परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, बिना अधीन रहकर हमें प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक्चुअली समर्पण क्या? बहुत सारे लोग बोलते मैंने समर्पण किया, लेकिन समर्पण प्रार्थना करना समर्पण नहीं है, चर्च जाना समर्पण नहीं है। वो तो आपकी इच्छा है कि आप चर्च में जाते हो, वो आप चाहते हो, लेकिन समर्पण ये है कि पर अपनी इच्छा को परमेश्वर के हाथ में सौंप देने का, अपने भावना को, अपनी इच्छा को, हर चीज को ऊपर प्रभु का अधिकार होना है। प्रार्थना अलग है मेरे को, प्रार्थना ये समर्पण नहीं है। प्रार्थना के लिए समर्पण अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपने भावना को, अपने सारे इच्छा को अपनी मर्जी नहीं प्रभु की मर्जी चलेगी, उसको बोलते समर्पण। कुंभार अपनी मिट्टी लेता है, फिर उससे क्या करता है? बनाते समय कई बार गिर जाते हैं, उसके हाथों से टूट जाते हैं, लेकिन वो बार बार बनाता है। लेकिन उस मिट्टी को थोड़ा सा दर्द होता होगा या कुछ, एक कल्पना कीजिए या कुछ होता होगा, वो मिट्टी ऐसे तो नहीं बोल सकती मुझे दर्द क्यों हो रहा है, मुझे बीच में क्यों तोड़ रहा है या मुझे इसमें क्यों ऐसा कर रहा है। उसको मालूम है कि मैं किसके हाथ में हूं, और जब बन जाता है तो कितना अच्छा आकार बन जाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग अपने जीवन को फल लाना चाहते हैं, फलदायी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात हमें तोड़ने की जरूरत है अपने जीवन को। और परमेश्वर तोड़ने के लिए किसी भी परिस्थिति को लाता है। और याद रखिए, और एक बात बताकर खत्म करना चाहता हूं, पाप और घमंड ही हमें परमेश्वर के लिए काम के लिए उपयोग नहीं होगा। अगर पाप और घमंड में हम रहेंगे तो कभी भी परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता है। हम खाली खोखला बने रहेंगे कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा। याद रखिए, शैतान कभी भी इस ताकत को उपयोग कर रहा है। आज के दिनों में, शुरू में उनको इस्तेमाल करता था परमेश्वर, लेकिन आज उनको इस्तेमाल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि घमंड और पाप के कारण परमेश्वर इस्तेमाल कभी भी नहीं करता 100% के कारण। और दूसरी बात यह है कि हमें चाहता है कि बुरी आदतों को काट डाले, और वो मुझे नहीं मालूम, वो प्रभु चाहता है कुछ समय लगाएगा, कुछ टाइम लगाएगा, आपको इस्तेमाल करे। फल ऐसे नहीं आते मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा ऐसे नहीं होती। गेहूं का दाना मरेगा तभी तो उसको फल लाएगा। यीशु ने कहा खुद मेरा जीवन अभी प्रभु की महिमा होने वाली है, अब परमेश्वर के पुत्रों को महिमा देखने वाले। कैसे देखेंगे? वो ऐसे नहीं खड़े होकर, वो उनको दर्द से, दुखों से, कांटों से उनको गुजरना पड़ रहा था, तभी तो प्रभु की महिमा होती है। हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आती है, परेशानी आती है, वो प्रभु चाहता है कि उसके बाद उसकी महिमा हो, लेकिन उसी में हम गिर जाते हैं, उसी में गिर जाते, कई दोष लगाते हैं। तो हो सकते कई विश्वासी आगे चले जाते, कई विश्वासी वहां पे रह जाते, और कई लोग तो शायद विजय प्राप्त कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हो, वहां पे लिखा है कि मैं फल लाऊं, वहां पे लिखा है फल लाऊं, मैं इसलिए नित्य किया कि तुमको फल लाए। मेरे प्रिय, फल का अभी हमने देखा है कि हमारे जीवन को फल लाने के लिए हमें तोड़ने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि हमारे जीवन में अगर प्रभु की महिमा चाहते तो आत्मिक फल की जरूरत है और पवित्र आत्मा की फल की जरूरत है।
पवित्र आत्मा के फलों के बिना हम परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती है। और एक बात है, और एक वहां पे लिखा है, ये जब 3 काम हो जाएंगे तो लास्ट वाला काम बहुत अच्छा है कि प्रभु की इच्छा है कि हमने एक नए आत्मा को लाए, वो एक फल है। प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि मेरा जीवन प्रभु के लिए काम आए, परमेश्वर के लिए काम आए, तो सफाई होना जरूरी है, छाटना जरूरी है, और परमेश्वर के लिए समर्पण होना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज इस संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले हर एक के जीवन के लिए आपका अनुग्रह रहे और उनका जीवन प्रभु के लिए काम आए। परमेश्वर, सभी को आप आशीष करो, इस वचन के द्वारा एक नई बात सीखने के लिए मिले और उनका जीवन प्रभु के लिए अच्छे से काम आए। यीशु के नाम से आमीन।